अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे रॉकेट प्रोपल्शन। इस टॉपिक में देखें जो आपने ऑलरेडी थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो यूज़ होगा, यानी उसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्योंकि जो रॉकेट ऑफ प्रोपल्शन जो है, यानी कि या रॉकेट की प्रोपल्शन हो या कह लें जेट एयरक्राफ्ट हो या कोई भी मिसाइल टाइप वेपन हो, उनकी जो मोशन है वो इन्हीं दो लॉज के ऊपर बेस करती है। एक तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो अब रॉकेट जो होते हैं वो गैस जो है ना एक्सपेल करते हैं, बर्निंग गैस एक्सपेल करते हैं और उसके रिजल्ट में वो अपवर्ड मूव करते हैं। जितना ज़्यादा वो फ्यूल बर्न करके हाई प्रेशर से डाउनवर्ड जो है ना वो इजेक्ट करेंगे, उतना वो अपवर्ड मोमेंटम गेन करेंगे। यानी गैस जितना डाउनवर्ड मोमेंटम गेन करेगी, उसकी टेल से बर्न आउट होकर जो निकल रही होगी, उतना ही रॉकेट अपवर्ड मोमेंटम गेन करेगा। अब देखें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होता है। रॉकेट अभी फर्ज करें लॉन्चिंग पैड पे है, वो अभी आपने उसको लॉन्च नहीं किया, तो गैस भी बर्न आउट नहीं हो रही उसकी टेल से जो बाहर निकलेगी, और ना ही रॉकेट मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसका जो कह लें टोटल मोमेंटम है वो ज़ीरो है। अब अगर आपने इसको लॉन्च किया, जो गैस है वो बर्न आउट होकर उसकी टेल से बाहर निकलना शुरू करेगी। जितना मोमेंटम वो डाउनवर्ड गेन करेगी, उतना मोमेंटम रॉकेट अपवर्ड गेन करेगा। दोनों का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट, और टोटल आंसर फिर भी ज़ीरो ही रहेगा। और अब गैस का जब बाहर निकलना होगा, यानी गैस जब इजेक्ट होगी हाई प्रेशर के साथ, तो वो अब ट्रस्ट लगाएगी, यानी रिएक्शन फोर्स लगाएगी। यानी गैस का बाहर निकलना एक्शन है। गैस जब बाहर निकलती है, रॉकेट उसके ऊपर फोर्स लगाता है, गैस बाहर निकलती है, तो गैस उतनी फोर्स रॉकेट के ऊपर लगा देती है अपवर्ड। तो एक एक्शन दूसरा रिएक्शन होता है। तो इस तरह जो है ना रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी बात यह है कि रॉकेट का जो मास होता है ना, उसका 80% मास वो उसके फ्यूल का मास होता है। अब टाइम के साथ साथ फ्यूल ने तो बर्न होना है। अब देखें इतना तो समझ उसके पास क्या है, ये सारा फ्यूल ही है। तो फ्यूल ने टाइम के साथ साथ क्या हो जाना है, बर्न हो जाना है। और मास उसका आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहेगा, कम। मास कम हो जाएगा तो मास वेरिएशन आएगी। अब मास कम होने से क्या होगा, उसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देगी। कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी, हल्की हो जाएगी बॉडी, तो फोर्स उतनी रहेगी। अगर बर्न आउट रेट वही रहा तो डेफिनेटली रॉकेट पहले से ज़्यादा मूव करेगा, तो वो एक्सेलरेट करेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो वीक होती चली जाएगी। तो डेफिनेटली वो भी अपोज करती है मोशन को, फिर डेफिनेटली और आसान हो जाएगा उसको फर्दर मूव करवाना। तो यहाँ पर जो मास वेरिएशन है उसको जो है ना वो सेटल किया जाता है इस तरह से कि रॉकेट जो है ना उसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। मेन इंजन जिसे कहते हैं, मेन इंजन जो है ना वो इतना बना लेते हैं, जिसके अंदर सेटेलाइट वगैरह होती है, इसको थ्रो करना होता है। अब इसका समझ लें इतना पोर्शन जो है ना वो फ्यूल का, बाकी सेटेलाइट वगैरह जो भी होगी, और उसके साथ हमने एडिशनली एक्सटर्नली रॉकेट लगा दिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्यूल ही होगा और कोई चीज़ नहीं है। अब हुआ क्या, ये सारे फ्यूल से भरे हुए हैं, तो इन्होंने अपनी ड्यूटी स्टार्ट, यानी इसको आपने लॉन्च किया, इन दोनों ने अपनी ड्यूटी स्टार्ट की। अब जब ये अपना फ्यूल बर्न कर लेंगे तो ये सिस्टम से सेपरेट कर दिए जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, यानी इन्हें अलग कर दिया जाएगा इस तरह से जी। तो वो रॉकेट उनकी जब ड्यूटी पूरी हो जाती है, वो सिस्टम से डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं, यानी स्पेस का कचरा उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करने लग जाते हैं जहाँ वो सेपरेट हुए थे। उसके बाद ये मेन रॉकेट जो होता है, मेन इंजन, वो सैटेलाइट को कैरी करता है अपने ऑर्बिट तक। जब उसका ऑर्बिट आता है तो मेन इंजन जो है वो भी सेपरेट हो जाता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाती है, वो जो मेन रॉकेट है वो भी डेवरिस बन जाता है। अब जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है फैल्कन हैवी रॉकेट, उसमें यह है कि जो सिस्टम से डिस्कार्ड किए गए थे यहाँ से, वो वापस लैंड करते हैं ज़मीन पर, और जो मेन रॉकेट है वो भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो भी वापस ज़मीन पर लैंड करता है अपने टारगेट के ऊपर। वो इसलिए किया गया है कि रॉकेट बनाने पे बहुत खर्चा आता है। तो रॉकेट देखें पहले वो स्पेस डेब्रिस बन जाते थे, अब क्या वो रॉकेट वापस आते हैं उसको दोबारा रीफिल कर लिया जाता है, तो रीफिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो दोबारा रॉकेट बनाना नहीं पड़ता फिर। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज थी। खैर आगे चलें। जो ये गैस बर्न करते हैं रॉकेट्स, टिपिकल रॉकेट जो है वो 10,000 पर के जी 10,000 kg पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 10,000
किलो गैस जो है ना वो बर्न आउट करते हैं, और उसके रिजल्ट में जो अपथ्रस्ट मिलता है रॉकेट को और वो मूव करता है विद 4000 मीटर पर सेकंड। यानी गैस भी डाउनवर्ड कितनी स्पीड से इजेक्ट होती है, 4000 मीटर पर सेकंड से, और उसके रिएक्शन के तौर पे रॉकेट भी अपवर्ड मूव करता है विद द स्पीड ऑफ 4000 मीटर पर सेकंड। ये दोनों बातें याद रखनी है कि आपने MCQs के लिए याद रखनी है। अब मैंने बोल दिया कि मास वेरिएशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या कर दिया, उस रॉकेट मेन इंजन के साथ जो है ना अलहदा से रॉकेट अटैच कर दिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्यूल था, और उन्होंने जब अपनी ड्यूटी पूरी की उन्हें सिस्टम से डिस्कार्ड कर दिया गया। तो बाकी जो मेन इंजन होगा वो सैटेलाइट को कैरी करेगा अपने ऑर्बिट तक, एंड दैट्स इट। तो अब इसका एक्सेलेरेशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो देखिए। देखें अब इसमें सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि जो गैस इजेक्ट होगी उसका मास m विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू रॉकेट, और फिर जो मोमेंटम में चेंज आएगा गैस इजेक्ट होने से वो होगा mv, और दूसरा ये इक्वल होगा ट्रस्ट फोर्स के, अब ट्रस्ट फोर्स के, यानी जो रॉकेट का इंजन प्रोड्यूस करेगा वो उसके बराबर होगा। और फिर एक्सेलेरेशन जो होगा रॉकेट का वो बराबर वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम में चेंज है वो ड्यू टू फोर्स होता है, तो डेल्टा पी ओवर टी आता है। तो मोमेंटम में चेंज जो है वो एम डेल्टा वी की वजह से है, और साथ में डिवाइडेड बाय टी। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं डेल्टा वी को v माइनस ज़ीरो, यानी फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। स्टार्ट में तो रॉकेट की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यानी गैस की भी जो उसमें से बर्न होकर बाहर निकलती है हम उसकी बात कर रहे हैं गैस की, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो सिंपली m ओवर टी इंटू जो है ना वो v आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, f इक्वल टू m ओवर टी इंटू वी। एक तो ये पुट करना है कि f जो होता है वो m a के बराबर होगा, यानी जो फोर्स लग रही है वो रॉकेट के ऊपर लग रही है, तो m a कैपिटल M और A, तो रॉकेट के लिए कैपिटल M यूज़ कर रहे हैं, और टाइम 1 सेकेंड, यानी मास इजेक्ट पर सेकेंड ही होता है, तो उस टाइम को 1 सेकेंड पुट करेंगे, तो MA बराबर हो जाएगा MV के, और हमने यहाँ से A कैलकुलेट करना है तो MV ओवर कैपिटल M आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का रॉकेट आ गया। अब देखें ये गैस जो मोमेंटम चेंज कर रही है वो आ गया, और दूसरा ये रॉकेट का मास m कैपिटल M, जैसे मैंने अभी बीच में बताया भी था कि जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होगा उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो देखें मास जो है ना रॉकेट का डिवाइडर में ये कम होता चला जाएगा और एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये रॉकेट का एक्सेलरेशन है, इसे रॉकेट इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये 2 नंबर के लिए ड्राइव करने को भी कही जा सकती हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक दफ़ा पंजाब में किसी बोर्ड में आया था, मुल्तान बोर्ड में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर। तो इसको एज ए शॉर्ट इसमें जो है पहले ये जो उसकी आपको इसका प्रिंसिपल बताया, और जो 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 यानी कि उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करना है, और इसके अलावा ये जो रॉकेट इक्वेशन है ये ड्राइव करने के लिए कही जा सकती है। तो वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।